हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स हब। बेटा हम लोग डीके गोयल का चैप्टर नंबर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर का काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट थीम्स है। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा गुडविल के बारे में। गुडविल, जिसको हिंदी में ख्याति बोला जाता है। गुडविल दो इम्पोर्टेंट वर्ड से बना है। एक का नाम है गुड, दूसरा का नाम है विल। गुड विल मतलब एक अच्छी चाहत। गुडविल का मतलब होता है एक ब्रांड। गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन। द वर्ड गुडविल इज वेरी इजी टू डिस्क्राइब बट डिफिकल्ट टू डिफाइन। एक फर्म को गुडविल कहाँ से मिलता है? एक फर्म को गुडविल मिलता है उसका हार्ड वर्किंग से एंड एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट से। व्हेन अ बिजनेस गेट गुड नेम एंड रेपुटेशन, its sales and profit go on increasing. दैट मीन्स यदि कोई फर्म का एक अच्छा रेपुटेशन बन जाता है, उसका नेम एंड फेम हो जाता है, उस फर्म का सेल्स और प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाता है। इन सिंपल सेंस वी कैन से दैट गुडविल मीन्स गुड नेम और रेपुटेशन earned by the firm throughout the hard work and honesty of its owner. सवाल ये उठता है कि गुडविल को हम लोग बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं? गुडविल का जो प्लेसमेंट है, लोकेशन है, वो बैलेंस शीट में नॉन करेंट एसेट हेड में दिखाते हैं। और उसका यदि सब हेड बोला जाए तो फिक्स्ड एसेट्स होता है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है। याद रखिएगा, ये फिक्टिटियस एसेट्स नहीं है। फिक्टिटियस एसेट्स क्या होता है इस पर मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट याद रखिएगा गुडविल इज नॉट अ फिक्टिटियस एसेट्स। यदि फीचर्स की बात किया जाए तो गुडविल का काफ़ी फीचर्स है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है। ये हमारा प्रॉफिट अर्निंग में हेल्प करता है। गुडविल कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट मीन्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। गुडविल हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इट ऑलवेज चेंज according to situation, according to time. I would like to share important topic that गुडविल समझने के पहले इस बात को समझना जरूरी है। यदि आपका कैपिटल लॉस होता है, समझिए आपका कुछ भी लॉस नहीं हुआ। यदि आपका कस्टमर लॉस होता है, समझिए आपका कुछ तो लॉस हुआ। लेकिन यदि आपका गुडविल लॉस होता है, समझिए आपका सब कुछ लॉस हो गया। यदि क्लासिफिकेशन की बात करें तो गुडविल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को परचेज गुडविल, दूसरा को सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाते हैं, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। और बुक में नहीं दिखाने का मतलब ये है कि इसका हम लोग एग्जैक्ट वैल्यूएशन कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये बोलता है कि आप गुडविल को, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखा सकते। अब सवाल उठता है कि हमारा गुडविल का मतलब फैक्टर्स क्या क्या है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुडविल। जैसे बात करें लोकेशन, यदि आपका बिजनेस गुड लोकेशन में है, एक पॉश एरिया में है, अच्छा एरिया में है, आपका बिजनेस ग्रो अप करेगा। लेकिन यदि आपका बिजनेस का प्लेसमेंट अच्छा लोकेशन पर नहीं है तो समझिए आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। एफिशिएंट मैनेजर, अच्छा मैनेजरियल स्किल है, बिजनेस ग्रो होगा। मैनेजरियल स्किल अच्छा नहीं है, बिजनेस ग्रो नहीं होगा। रिस्क फैक्टर, कोई भी कस्टमर या इन्वेस्टर वो कभी नहीं चाहेगा कि आपका बिजनेस रिस्क फॉर्म में हो। यदि आपका बिजनेस रिस्क फॉर्म में है तो कोई भी लोग आपका बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं लेगा, जिससे आपका गुडविल घट सकता है। फिर आपका हो गया पोजीशन ऑफ लाइसेंस। इफ अ फर्म हैव लाइसेंस लाइक इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, सच टाइप ऑफ लाइसेंस यदि है तो समझिए आपका गुडविल ग्रो करेगा, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर्स कभी भी आपको डिफीट
नहीं कर सकता। और भी काफ़ी सारा फैक्टर है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट। यदि आपका कॉन्ट्रैक्ट अच्छा है, अच्छे बिजनेस के साथ है, तो आपका गुडविल इंक्रीज करेगा। बच्चों, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारा गुडविल्स को अफेक्ट करता है। यदि मुझे समय मिले, टाइम मिले, तो मैं इस पर फिर से एक नया वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा, क्योंकि इससे वीडियो और काफ़ी लेंदी और लंबा हो सकता है। इसलिए मैं इसको फ़िलहाल फैक्टर्स को स्टॉप करता हूँ।